Hello, good evening, everyone. Good evening. शुरू करें? ओके भाई, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आज जो है यूट्यूब के ऊपर एक स्टेट्स की क्लास है ना, तो अगर आप भी अटेंड करना चाहे इससे ना, तो वो कर सकते हैं। लास्ट बार वो क्लास हो नहीं पाई थी, तो आज वो क्लास जो है फिर से होगी। ठीक है, ओके। बाकी ये अपना शिखर बैच है ना, 16 फरवरी को चालू होने वाला है। ठीक है, 12th के लिए, 11 to 12th मूविंग के लिए, है ना। और आज जो है वन शॉट रिवीजन है एओडी का, 8:30 फ्री वाले प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज एओडी पूरा रिवाइज करवाया जाएगा। और अनअकैडमी का मॉक टेस्ट 14 फरवरी को, ये मैंने आपको बता दिया है बहुत बार, है ना। ठीक है, आज इसको स्किप कर देते हैं। हाँ भाई, चलो डाउट पूछो। ठीक है, अरे और डाउट टेप डाउट, रुक जाओ, है ना। तुम क्या पहली बार क्लास में आओ क्या? हैं? डाउट टेप सबसे आखिरी में देखते हैं। डाउट टेप आखिरी में, सारे डाउट खत्म हो जाए फिर अपन, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले। अरे फोर्थ टर्म निकालनी है क्या वहां रथी? अच्छा, परमानेंट हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो गया? अरे यार रुको, मैं कट कट वाली आवाज तो यार पता नहीं क्या हो गया, चालू हो गया तैयारी तो। हाँ भाई, फोर्थ टर्म में NC3, हाँ सॉरी, फोर्थ टर्म है ना, तो T4 के लिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। और ax की पावर n-3 और 1/x की पावर 3, ये होना चाहिए 5/2 के बराबर। ठीक है, बस बात खत्म। ax है ना, तो x की पावर 0 है ना सामने, तो पावर कंपेयर करके x को 0 करोगे तो n मिल जाएगा वहां से। इंडिपेंडेंट ऑफ x है फोर्थ टर्म, 5/2 है। और 3 में क्या डाउट है? 3r और r+2, 3r और r+2 इस वाली टर्म के अंदर इक्वल है। अच्छा, तो क्या हो गया? 2nc 3r-1, और ये आ जाएगा 2nc r+2 के लिए r+1 पुट करते हैं, याद है ना। ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो दो चीजें होती है ना, कि NC(x) इज NC(y), सो आइदर x इक्वल टू y या फिर x+y=n। दोनों में से एक चीज, मतलब दोनों चीजें पॉसिबल है वो, है। ठीक है, तो वो शायद आप मेरे हिसाब से ये चेक नहीं कर रहे हो मेरे हिसाब से, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। हम्म, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हम्म, हाँ सीधा सोल्व करने में बैठ गए होंगे इसलिए। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। हाँ भाई, अभिषेक क्या लगता है मैं गिनूंगा इसमें, है? इसमें कितनी टर्म आएगी? 10। इसमें कितनी आएगी? 10। आधी कटती हुई दिख रही है तुमको? ठीक है ना, आधी कटती हुई दिख रही है ना। हाँ, और जो बचेगी वो जुड़ेगी, जो बचेगी वो जुड़ेगी, है ना, वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो 5 बस, हाँ। अरे x और 2x दो टर्म लिखिए तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि x और 3x की दो टर्म है, नहीं है एक ही टर्म है, ये भी ध्यान रखो। जोड़ दो उनको जो जुड़ रही है। हम्म, और कोई डाउट इधर? r की वैल्यू 1 आ रही है, r की वैल्यू 1 कहाँ आ रही है? कौन से क्वेश्चन में क्या है? थर्ड में, थर्ड में r की वैल्यू 1 आ रही है। तो क्या करना है मतलब उसका? वैल्यू कहाँ निकालनी है?
अरे मैं वही कह रहा हूँ, तुम इन दोनों को बराबर मत करो, मत करो, मत करो। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई में एक्स इक्वल टू वाई होने के साथ साथ अगर वो मैच नहीं करता है तो ये कर लो। और आर की वैल्यू 1 गलत आ रही है, दे रखा है ना यहाँ पर, यहाँ पे दे रखा है ना कि आर की वैल्यू तो 1 से ज्यादा है, तो आर 1 तो हट होगा ही नहीं कभी। 9 10। 9 10 एपी में क्या होता है भाई, हैं? NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6, ये सोल्व करना है। 2B इक्वल टू A प्लस सी, सिक्स का कोफिशिएंट 5 आएगा बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। 7 एंड 8। इसमें तो देखो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये जो है वो हमेशा 2 की पावर n होता है और ये 256 है। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज ऑलवेज 2 की पावर n। ठीक है, और उसको जो है आप 256 कर दे बस, खत्म बात। रही बात 7 की, सबसे बढ़िया सवाल। तुम सोचो एक बार, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा ना, x की पावर 50, फिर कुछ कुछ करके x की पावर 49, फिर कुछ कुछ करके x की पावर 48, ऐसा आएगा। क्या पूछा है? 49। कहना इसे कि ये अगर अल्फा है तो माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 इज सम ऑफ रूट्स, यस और नो? हम्म, बोलो 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 जल्दी से। नहीं आया समझ में? अरे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, बस ये बता दो तुम, कि कितने डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। दिख रहा है तुमको कि 50 टर्म है, तो उसके बाद 49 वाला आएगा, उसके बाद 48 वाला आएगा। तो x की पावर 49 ये जो होता है ये माइनस बी बाय ए, यही तो होता है सम ऑफ रूट्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सो माइनस अल्फा बाई 1, इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स है 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर से लेकर 1/2 की पावर 49। ठीक है, जीपी का सम है ना। आगे बढ़ते हैं। 9th और 10th हो गया। हाँ भाई, डाउट टैब, क्या डाउट है भाई? ये डाउट है तुमको, है? ये देखो बच्चे क्या डाउट पूछ रहे हैं भाई। ये कहाँ से निकाल के ले गए तुम इसको, हैं? वाह यार, बहुत ही पुराना फोटो तुम जो है वो निकाल के ले गए, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा, कौन ले गया है ये? अभी लेकर आया, अच्छा। मैं यहाँ पर हूँ भाई। ये मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, है ना। ये जो इंस्टीट्यूट है वो कोटा में स्थित है ना। हम्म। तो ये एक्चुअली ये फोटो जो है वो 2018 या 19, मेरे को ईयर याद नहीं है, 18 17 पता नहीं। 12th का आखिरी दिन था ये, है ना। मतलब उस दिन टाटा बाय बाय हो रहा था। ठीक है, ठीक है। टाटा बाय बाय हो रहा था कि हाँ भाई अब तुम जाओ, है ना। ठीक है, तो ये उस दिन बच्चों ने फोटो खींचा था, केक वेक लेके आए थे। लास्ट दिन काफी अच्छा माहौल होता है क्लास में। ठीक है, बच्चे उसको जिंदगी भर याद रखते हैं। सही है, सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अच्छा डाउट था। ठीक है भाई, डाउट क्लियर हो गया। डाउट ले पूछने वाला था ही नहीं, क्या करें। हम्म। शुरू करते हुए ना। ठीक। हाँ भाई, वो आवाज बंद हो गई क्या, कटकट वाली? ठीक है,
शुरू करते हैं। सो बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में अपन पढ़ रहे थे और मैं आपको एक बार छोटा सा एक रिवीजन करवा देता हूँ कि यार अपन ये चीजें जानते हैं कि C0 प्लस C1 प्लस C2 C3 से लेकर Cn, दिस इज 2 की पावर n। ठीक है, ये बातें आज काम आने वाली, इसलिए एक बार अपन इनको रिवाइज कर लेते हैं। अल्टरनेट अगर प्लस माइनस हुआ तो आंसर आ जाता है 0। अगर सारे इवन को जोड़ रहे हैं C0 C2 C4 तो वो होता है टोटल बाई 2। और अगर आप सारे ओड को जोड़ रहे हो तो भी जो है वो सम आता है टोटल बाई 2। समझ गए बात को? ओके। ये 2 की पावर n तभी होता है जब स्टार्टिंग 0 से हो और एंडिंग n पर हो। इसके छोटे छोटे मैंने वो दिक्कत बताई थी, है ना, कि ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए वैसे करके। ठीक है भाई, ओके। इंटू 50 वाला सवाल, भाई शौर्य अभी मैंने आपका मैसेज पढ़ा, ये बाद में देख लेना अभी लास्ट में, ठीक है। ओके भाई, सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट, द जो टाइप 1 अपन पढ़ने वाले हैं आज, है ना, ठीक है। उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, फील ज्यादा आएगी। देखो, नोट करके लिखना। अगर एनसीआर कहीं पर लिखा है, एक बार ध्यान से देखो, ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप सब लोग जो है एक बार इसको प्रूव करें। ठीक है, एक बार इसको प्रूव करें मैथमेटिकली। चलो जल्दी से इसका फॉर्मूला लिख डालो, इसका फॉर्मूला लिख डालो और करो प्रूव। सोच लो फटाफट, है ना, या लिख लो, जैसे भी करना, प्रूव करो एक बार इसको। हाँ भाई, हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, तो अगर अगर इसी प्रॉपर्टी को अगर एक बार और ऐसे यूज कर लूँ ना मैं, एनसीआर विच इज जैसे ना, ये क्या है कि भाई आगे है ना, आपको यहाँ पर एन और आर जो है वो उतारना है। ये मैंने उतार लिया, आपका मन नहीं भरा तो आप है ना एक एक, जैसे एक बार इसको लिख दिया एनसीआर, सो आप इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे? एन माइनस वन आर माइनस वन और पीछे और कम कम कर दो, एन माइनस टू और एक मिनट रुकना, सी आर माइनस टू। ठीक है, देखो इसको, इसी प्रॉपर्टी को मैंने 2 बार यूज कर लिया। ठीक है भाई, ओके। और इसको ऐसे यूज करते रहेंगे अपन, 3 बार, अगर जरूरत पड़ी तो 3 बार यूज कर लूंगा, ये सब कर लूंगा मैं। ठीक है भाई, ओके। तो यही बात है यहाँ पर लिखी हुई है, या आपने लिख ली, अब इनको लिखने की जरूरत नहीं, और अब मैं इसको क्वेश्चन में यूज करके बताता हूँ। हियर कम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल सीरीज। देखो, ध्यान से एक बार आप क्वेश्चन को देखेंगे, अभी कुछ नहीं लिखना है, आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, है ना। तो अपने को जो सम निकालना है वो है C1। तो मैंने क्या किया, C1 मतलब मेरे को थोड़ा कम अभी जमा, तो मैंने क्या किया, NC1। जब आदत पड़ जाएगी तो मैं C1 से भी कर दूंगा। ठीक है, और ये है 2 टाइम्स NC2। ठीक है, ये है 3 टाइम्स NC3। ओके, और लास्ट वाला जो है ये ऐसे NCN नहीं है, ये है N इंटू CN। ठीक है, तो N इंटू CN मतलब N इंटू NCN। ये सम अपने को निकालना है। जो भी सम निकालना हो उसको आप एक बार सिग्मा में लिखो। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर मैं 1 कर दूंगा। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, तो जनरल टर्म लिखना है। आप सब लोगों को दिख रहा है क्या? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर n है, तो ये r हो जाएगा। और NC1 NC2 NC3 NCN, कहना इससे दिस इज NCR। और r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ये बात समझ में आई क्या? ये बात क्योंकि खुद लिखनी पड़ेगी, आगे जाकर खुद लिखनी पड़ेगी इस बात को।
हाँ भाई, ठीक है, ओके। तो पॉइंट ये है कि हाँ, सुनो, अगर देखो फायदा सोचो, पहले एक बार लॉजिक सुनना। सिर्फ अगर एनसीआर होता, थोड़ी देर के लिए सोचो, सिर्फ एनसीआर होता और उसका सिग्मा करना होता, कितना बढ़िया होता सवाल। NC1 NC2 NC3 से लेके NCN में सीधा ही सम कर देता। ये आर नहीं होता तो क्वेश्चन बहुत आसान था। आर हटाना है, एक काम करता हूँ, देखो ये आर वाला दिक्कत ऐसे हैंडल करना है। एनसीआर को ऐसे लिखा तोड़ के N/R, और पीछे एक एक कम कर दो, ठीक है। और ये अपना सिग्मा जो 1 से लेकर n तक है, ये आर से आर कटता हुआ दिख गया क्या? अब एक बात बताओ कि सिग्मा तो आर के ऊपर है, तो क्या अपन इस n को बाहर निकाल सकते हैं क्या ऐसे? क्योंकि वो तो आर के ऊपर सिग्मा है ना, ठीक है। तो n बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया r इज इक्वल टू 1 से लेकर n, और ये हो गया n-1 c r-1। अब इसका है ना, थोड़ा सा मैं मीनिंग आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, ओके। n-1, 1 पुट किया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा n-1 c1 से लेकर चलता रहेगा n-1 c2, है ना। लास्ट टर्म की अगर बात करें, जब n पुट करेंगे तो n-1 c n-1, ठीक है भाई। हाँ भाई, इसका सम बताओ क्या है? हाँ, ये 2 की पावर n जैसा है, तो 2 की पावर n नहीं होके ये होगा n-1, क्योंकि यहाँ पे n-1 चल रहा है, और तुमको पता है बाहर एक n है जो मेरे पीछे छुपा हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये n कौन सा वाला है, ये जो पीछे लगा हुआ है ये वाला, ये n यहाँ पर भी आएगा ना, ये वो n, ये इसका आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, ठीक है। बिल्कुल यार, ये डिफरेंशिएशन से भी हो सकता है, बस अभी करके बता देते हैं, ठीक है, अभी बता देते हैं। आपने बोला डिफरेंशिएशन, अभी कर देते हैं। मेरे को क्या पता था कि तुमको आता है डिफरेंशिएशन? अरे अभी कर देते डिफरेंस, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, ठीक है, अभी कर देते देखो। ठीक है भाई, हो गया ये लिखने वाला काम, हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ। क्लास के एंड में भाई, ठीक है, क्लास के एंड में डाउट टाइप में डाल दो, ठीक है। मैंने अभी भी डाउट बताया, आपको पता ही होगा, अभी भी एक डाउट बताया था मैंने, डाउट में बताता रहता हूँ। मेथड टू, मेथड टू जो है, वो एक बार मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ भाई, C1 2 C2 है ना, ये लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो 1 इंटू NC1, ठीक है, 2 इंटू NC2, ठीक है, 3 इंटू NC3 से लेकर n इंटू NCN, ठीक है भाई। देखना, ये बहुत सही टेक्निक है ना, थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ता है। 1 + x⁴ लिखा, C0 मतलब NC0, NC1 इंटू x, NC2 इंटू x² एंड NCN इंटू x⁴n। हाँ भाई, सोचो, थोड़ा सा सोचो कि ये जो कोफिशिएंट है वो आखिर आगे कैसे आ रहे हैं। तो आगे जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो उछल के आएंगे, समझ रहे हो बात को? ये 1 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ये n आगे आ जाएगा, ये डिफरेंशिएट करने पर उछल के आगे आएंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वन मोर वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। सो द आइडिया इज कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 1 + x⁴n का क्या होगा? n, ये आता है इतना डिफरेंशिएशन तुमको, n-1 पावर वाला, NC0 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा NC1 x का तो वो 1 ही हो गया, है ना। और आगे 1 निकाल लो, भले भले यहाँ मत लिखो चलेगा, x² का 2x, ठीक है। यहाँ पे x³ जो होगा, भले मैं लिख के बता देता हूँ, NC3 इंटू x³, x³ का 3x², और NC3, है ना, से लेकर लास्ट वो हो जाएगा n, NCN
x की पावर n-1, और अब अपन जो है x को 1 पुट करते हैं, तो n इंटू 2 की पावर n-1 इज, दिख गया क्या? जो भी दिख रहा है वो अपना आंसर है। x को 1 पुट करना अपन बचपन में सीख जाते हैं। ठीक है भाई, इससे भी जो आंसर आ रहा है और इससे भी जो आंसर आ रहा है वो सेम है। ठीक है भाई। तो कैसे पता लगता है कि क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना है? ठीक है, कैसे पता लगता है कि डिफरेंशिएशन करना है? जब आपके कोफिशिएंट के साथ एक्स्ट्रा नंबर्स आगे आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, जब ये आगे उछल के आ रहे हैं ऐसे, तब पता लगा कि डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, चलो तुमने स्ट्रेच किया मेरे को, है ना, कि सर डिफरेंशिएशन से भी बताओ, तो मैं भी आपको स्ट्रेच करूंगा। अगर नंबर डिवीजन में आ गए तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, ये NC1 × 1 जो है, कोई ये मतलब डिवाइड बाय 1 हो, डिवाइड बाय 2 हो, डिवाइड बाय 3 हो, डिवाइड बाय n हो, मल्टीप्लिकेशन में ये नंबर ना हो, ठीक है, जो होंगे अभी थोड़ी देर जाके, है ना, मतलब थोड़ी देर बाद ये चेंज हो जाएंगे, तब जो है आपको उसमें अपोजिट काम करना पड़ेगा जो आपने अभी किया है। तो अभी आपने क्या किया है? डिफरेंशिएशन, तो उसका अपोजिट क्या होगा? इंटीग्रेशन। एक आइडिया, मतलब आपने पूछा इसलिए मैंने इसमें घुस गया इतना, है ना, ठीक है, ओके। डिफरेंशिएशन से कैसे किया? डिफरेंशिएशन से ऐसे किया भाई, क्या है, ये रहा ना डिफरेंशिएशन। मेरे को डिफरेंशिएशन और आसान लगता है ना, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप जो है अभी यूज करें उसको, ठीक है। हाँ महारथी हैं, आप करवाओगे अभी इंटीग्रेशन वाला? हाँ करवाएंगे, ठीक है, मेरे को वो भी आता है, ठीक है। आता है, मेथड 1 अच्छा लगा, ठीक है। मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन बता के मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, ओके। ज्यादा नहीं बताऊंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, क्योंकि 12th में जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, तब उसमें बाइनोमियल वाला पार्ट वापस बताते हैं, और जब 12th में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें बाइनोमियल फिर से बताते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है बच्चे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काफी कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है भाई। तो अभी इफ यू आर नॉट गेटिंग मेथड 2, जस्ट लीव इट, नो इश्यूज, है ना, आपको हर टर्म को डिफरेंशिएट करना था। NC2 तो कांस्टेंट होता है ना, ओके, NC3 कांस्टेंट होता है। क्या लेग आ रहा है? क्या बात करते हो, डराते क्यों हो? हाँ, अच्छा लेग आया था, नहीं आया था, नहीं तो डराते क्यों? हाँ भाई चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो मेथड 1 ही अभी, है ना, अब डिफरेंशिएशन सब में नहीं है, एक जगह बता दिया ऐसा होता है बस, है ना, ठीक है। हाँ भाई देखो, जनरल टर्म लिखो, C0 C1 C2, है ना, NCR कर दिया जाए, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तुम समझ रहे हो, NC2 में 3 है, 3 में 4 है, n में n+1 है, तो यहाँ पर r+1, ठीक है। r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी बताओ भाई? r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर एंड होगी? सोच के बताओ। 0 से स्टार्ट होगी, 0 से n पर, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, अब ये प्राइमरी मेथड, यही ध्यान रखना, मेथड 1, ठीक है, ओके। हाँ भाई, इसको ऐसे लिख दूं क्या, r × NCR, एक तो, और दूसरा वाला लिख देता हूँ 1 × NCR, r की वैल्यू 0 से लेकर n, r की वैल्यू 0 से लेकर n। अरे डिफरेंशिएशन, रुक जाओ, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी, एक बार मेरे को मेथड 1 समझाना, तो मेरा प्राइमरी मेथड ही बिगड़ जाएगा उस डिफरेंशिएशन के चक्कर में। हाँ भाई, हाँ सही है वो बोला तो, ठीक है। क्या भाई, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है, अच्छा। अब आपको अगर दिक्कत ना हो तो इस वाले पार्ट को, कैन आई से दिस इज 2 की पावर n, आज थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा,
NC0, NC1, NC2, NC3, NCn, 0 से लेके n तक। यस दिस इज 2 की पावर n। अरे भाई बाकी लोग भी हाँ ना कर सकते हैं, है ना? ओके। ये जो बात लिखी है, ये आपको पिछले क्वेश्चन की याद नहीं कराता है? मतलब अगर आपकी दिक्कत ना हो इसमें, तो जीरो पुट करने पे तो जीरो हो ही रहा है, तो उसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। मैं इसको क्या 1 से लिख दूं क्या? मतलब उस पे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई आप 0 से ना लिख के 1 पे लिख रहे हो, 0 पे वैसे भी ये 0 हो रहा है, समेशन में 0 काउंट होता भी नहीं है, ठीक है ना? तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये अपना पिछला क्वेश्चन बन गया। ये R = 1 से लेकर R इंटू NCR पूरा है। तो फटाफट कर डालो वापस, है ना? कैसे करते थे इसको? इसको लिखते थे अपन R, यहाँ पर n/r, n-1 C R-1, R की वैल्यू 1 से लेकर n, ये गया, ठीक है? ये लास्ट वाला सेम चल रहा है यहाँ पर, है ना? ये n बाहर निकाल लो, ठीक है? तो n बाहर निकाल लोगे तो पीछे क्या बचेगा? n-1 C0, n-1 C1, है ना? ऐसे करके n-1 Cn-1, दैट इज 2 की पावर n-1, जो पिछला आंसर है वहां से देख के भी लिख सकते हो सीधा, प्लस 2 की पावर n। सोल्व कर लो आराम से, ठीक है? 2 की पावर n-1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा n और यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है? मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन नहीं हो, नहीं हर क्वेश्चन में दिक्कत तो एक होगा, ठीक है ना? कहीं कहीं ये करना पड़ेगा, जहाँ पे वो ओड इवन आ जाएगा ना, तब दिक्कत हो जाएगी तुमको। तब तुमको क्या है कि डिफरेंशिएशन में आ, क्या बोलते हैं, दो दो सीरीज को सोचना पड़ेगा जोड़ के घटा के। इवन ओड में नहीं तो सोच पाओगे भी इतना जल्दी, होता तो है, ठीक है? पर हर क्वेश्चन में नहीं सोच पाओगे, इसलिए ये सिग्मा है ना, ये जो सिग्मा मैं लिखना सिखा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। अरे सिग्मा अगर आप सीख जाओगे तो सीक्वेंस सीरीज में भी बहुत हेल्प होती है। सीक्वेंस सीरीज तो काम ही है सिग्मा लिखना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई फटाफट। सबसे पहले जनरल टर्म लिखो आप लोग इसकी। हाँ भाई ला रहे हैं, एनसीईआरटी कोर्स नहीं है वो। मतलब वो ऐसे ही है, जो जो टॉपिक आपके आते हैं इसी में ऐड करूंगा मैं लास्ट में, ठीक है ना? इसी में ऐड कर दूंगा आगे के कंटिन्यूशन में, ठीक है ना? मतलब आपको अब अलग से कहीं इधर उधर एनरोल नहीं करना, बस इसी में कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है? हाँ हाँ भाई शुरू करें। जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म होगा NC0, NC1, NC2, NCn। क्या भाई? NCR, ठीक है? यहाँ पर 1, सो 1 3 5 2 n प्लस 1, 2r+1 लिख दे क्या भाई? ठीक है? तुम अब कोशिश करना शुरू कर दो, है ना? अब तुम्हारी बारी है ना? भाई जीरो कैसे पुट करते हैं? आप ये सोचो कि फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, बस, और फिर सोचो कि लास्ट टर्म कैसे आएगी, ये आपको आइडिया अपने आप हो जाएगा। अलग अलग तोड़ते हैं इसको, ठीक है? तो 2r, अरे टर्म लिखना नहीं आ रहा है, ये लास्ट टर्म देख के लिख लिया करो, ठीक है ना? यही तो लिखा है। अभी जो लोग क्लास में बैठे हैं ना, 90% लोग पता है क्या कर रहे हैं, ये इधर से देख के लिखते हैं, ये इस वाले से देख के लिख लेते हैं, ठीक है? जहाँ ये नहीं होगा वहां पे दिमाग लगाएंगे, क्या दिक्कत क्या? 135 में 2r+1, बस। अरे 135 में 2r+1, NC0 NC1 NCR, बस बात खत्म। 2r इंटू NCR। एक तो ना मेंटेलिटी बदलो, है ना? ये सिग्मा, है ना? लिखना आना चाहिए, आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं।
पहले से अपन मान लेगा मेरे को तो आता ही नहीं, फिर वो कभी नहीं आएगा। 2 बार निकाला जाए, 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है ना। r, अब r में यहाँ पे आएगा n/r, n-1 cr-1, ठीक है। हाँ भाई, क्या है ये, बताओ जल्दी से, सोचो सोचो सोचो। nc0, nc1, nc2, nc3, ncn, so this is complete summation 2 की पावर r से r गया, ये वाला n भी बाहर, ठीक है। तो ये आ गया 2n, और फिर उसके ऊपर सिग्मा जो है n-1 c r-1, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, और प्लस 2 की पावर n। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। आप एक बात बताओ मेरे को, क्या इसमें अपन r0 पुट कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे ना, ठीक है। तो एक्चुअली गलती मतलब, क्योंकि -1 नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस केस में क्या करो कि उसके आगे वाली वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो डोमेन में नहीं, एक तरीके से ऐसा बोल दो, है ना। तो वो 1 से शुरू कर दो आप, ठीक है, प्लस 2 की पावर n। मैं अभी भी इसी की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई सोचो थोड़ा सा, स्टार्टिंग 0 से हो रही है क्या? हाँ हो रही है। फिर 1 2 3 आता रहेगा, फिर जब n पुट करोगे तो n-1 आ गया क्या यहाँ पर, इस जगह पर दोनों सेम दिख गए क्या? मतलब मैं क्या वो चेक करता हूँ, मेरा चेक पॉइंट क्या होता है, मेरा चेक पॉइंट होता है पहला टर्म और आखिरी टर्म। मेरे को हमेशा डाउट होता है कि ये मिस नहीं करा दे यहाँ पर, यहाँ पे भारी गलती होती है उस 1 की जो मिस करवा दे। तब मैं अभी करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है ना। तो भाई ये कितना हो गया, 2n, 2 की पावर n-1 लिख दूं क्या? हम्म, क्या हो क्या रहा है तुमको, सब बढ़िया है, हैं? ये 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होके 2 की पावर n बन जाएगा, 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n+1, ठीक है। ओके, जब कोई नई चीज सीखते हैं उसको रजिस्ट नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं नहीं ये मेरे से हो पाएगा, ठीक है। तुम्हारे साथ ऐसा 2 3 बार हो रखा है ना, इसलिए कोई भी नई चीज शुरू होती है तुम इतना रजिस्ट करते हो ना उस चीज से, क्या ये है ना, और फिर 3 दिन बाद खुद ही बोलते हो अब बढ़िया है सर ये, है है ना। एक तो अपने आप पर भरोसा रखो कि मैं सीख सकता हूँ, एक अपने टीचर पे भरोसा रखो कि वो सिखा सकता है, सब बढ़िया होगा, ठीक है। ओके, हाँ, रजिस्ट मत करो चीजों को। नई चीज यार सीख रहे हैं, है ना, सीख जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथा नहीं, कब तक मना करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जो है मुश्किल सवाल आ गया है अपने सामने, चलो, आया तो आया, अब मुसीबत से लड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। लिखो क्वेश्चन लिखो, चलो, कोई ना, लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई, शुरू करें। तो यार इसमें देखो दिक्कत क्या है, इसमें एक भारी दिक्कत है कि ये जो कोफिशिएंट है ये डबल डबल आ रहा है, ठीक है। दो दो कोफिशिएंट आगे आ रहा है, समझ रहे हो बात को, अभी तक सिंगल कोफिशिएंट ही होता था। मैं एक थोड़ा सा है ना इसका कॉन्सेप्ट आपको ये समझाता हूँ, देखो, पहले डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यार वो अगर एक कोफिशिएंट ऐसे उछल के आगे आता है तो मतलब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, मानते हो बात को, है ना। दो बार आ रहे तो दो बार पावर कैसे आगे आएगी, दो बार ये नंबर उछल के आगे कैसे आएंगे, जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, यस, यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। अच्छा, उस फॉर्मूला, चलो इसको मैं डिफरेंशिएशन से बताऊंगा फिर, है ना, ठीक है।
उस फॉर्मूले से जाओ जो अपना फॉर्मूला है, जिसमें अपन लिखते हैं कि एन सी आर इज एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। क्या बोलते हो? ये डबल यूज होगा ना, डबल। ये टू स्टेप प्रोसीजर होगा इस बार, क्योंकि दो बार नंबर आगे आ रहे हैं। तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये चीज, ये ऐसे आएगा। मैंने बताया था ना, इसको आप तोड़ सकते हो जितनी बार आपको ऐसे तोड़ना हो, तब तक आप तोड़ सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दो बार यूज करना होगा, तीन बार नंबर आएंगे तो मैं इसको तीन बार यूज करूंगा। मैं आपको अभी फील भी करूंगा इस बात को। ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। जनरल टर्म लिखा। जनरल टर्म यहां से है ना, मैं वन टू थ्री को देखा तो आर, उससे एक ज्यादा नंबर यहाँ पर टू थ्री फोर, तो आर प्लस वन। फिर ये वन है तो ये एन सी वन, ये टू है तो ये एन सी टू, तो ये आर है तो ये एन सी आर। और आर की वैल्यू कहाँ शुरू करें? वन से लेकर एन तक। अब यार इसमें बहुत भयंकर दिमाग लगाना, बहुत जबरदस्त थिंकिंग है वो। मतलब अभी इनिशियल फेज में आपके लिए। यार एक बार सोचो आप मन में, मैंने ये तो बता दिया कि दो बार तोड़ना है ना? दो बार तोड़ना है। ये दो बार तोड़ना है, तुम समझ रहे हो? इसको दो बार तोड़ने से तो नीचे जो नंबर आएगा, चलो एक बार तो मैं लिख दूंगा एन बाई आर, ये आर कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सबको फील हो रहा है कि ये आर तो गया, है ना? हाँ ना करते रहो। ये आर प्लस वन थोड़ा ही कैंसिल होगा, नहीं होगा ना। ये तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि अगली बार तो आर माइनस वन आएगा, क्योंकि ये तो एक एक कम होगा ना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे। तो ये आर इंटू आर प्लस वन की जगह अगर सोचो आर इंटू आर माइनस वन होता तो कितना अच्छा होता। एग्जैक्टली श्योर, सही बात बोली। आर इंटू आर माइनस वन होता तो सीधे कैंसिल कर देता ना मैं दो ही बार में। वो तो है नहीं यहाँ पर, अब मैं बनाऊंगा। अब मैं उस चीज को बनाऊंगा वहां पर। देखो कैसे। तुम तो ये सोचो कि आर स्क्वायर प्लस आर लिखा है, मैंने यूं लिखा आर इंटू आर माइनस वन प्लस, हाँ भाई एक बार सोचो, ये कितना हो गया? आर स्क्वायर माइनस आर दिख गया क्या? या आर स्क्वायर प्लस आर है? क्या करूं ताकि वापस सेम बन जाए? सोचो सोचो सोचो, ताकि सेम बन जाए। यस, टू आर। आराम से एक बार ठंडे दिमाग से इस चीज को डाइजेस्ट करो कि इट इज द सेम थिंग। ठीक है। अब अपन खत्म कर देते क्वेश्चन को। अब तो अपन ने जो सोचा वो हो रहा है, तो फिर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आर इंटू आर माइनस वन मल्टीप्लाई किया इससे, एनसीआर, इसमें टू आर, फिर एनसीआर। ठीक है। और ये वन से लेकर एन तक। हाँ भाई, तोड़ दूं। आर इंटू आर माइनस वन, ये आएगा एन बाई आर, ये आएगा एन माइनस वन आर माइनस वन, फिर आएगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू, ये सिग्मा प्लस, इसको भी तोड़ दूं क्या? लगे हाथों। ये तो बेचारा आर ही है, तो ये तो एन बाई आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है। ओके, ये गया, आर आर माइनस वन गया। ठीक है अंदर। अब जो बच रहा है एक बार उसको मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो मैं लिखूंगा कैसे, आप एक बार लिख लो, मैं बता देता हूँ। एन इंटू एन माइनस वन तो बाहर निकाल लेंगे, ये वाला एन भी जो है बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर लिखते हैं। हाँ भाई, लिख लिया गया। डन। हम्म। हाँ, आपको ही करना, करते रहो, आप तो सोल्व करते रहो। ठीक है। चलो आगे एक बार तुम करो, आगे यहाँ से निपटाओ तुम, जो भी करना है करो आगे।
हाँ भाई बता दो, अगर आप लिख पा रहे हैं तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है भाई, ओके। चलो अब मैं करता हूँ, है ना, मैं एक बार एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये n इंटू एन माइनस वन तो बाहर आ गया, ये सिग्मा। ठीक है, n इंटू एन माइनस वन बाहर आ गया, n माइनस टू सी आर माइनस टू, n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस ये n बाहर आ गया, तो यहाँ पर आएगा 2n और सिग्मा। ठीक है, और ये n माइनस वन सी आर माइनस वन, यहाँ पे आ गया n माइनस वन सी आर माइनस वन। अच्छा, आर की वैल्यू जो है मैंने एक बार लिखा है, कुछ नहीं किया, वन से एन है सब में, है ना। ठीक है, ओके, आर की वैल्यू वन से लेकर एन, आर की वैल्यू वन से लेकर एन। ओके, हाँ भाई, पहले इसका काम कर देते हैं। क्या ये वन पुट करने पे जीरो दिख गया? हाँ ठीक है, चेक पॉइंट सही है। एन पुट किया तो एन माइनस वन दिख गया, सेम हो गया, चेक पॉइंट सही है, दूसरा वाला भी, टू के पार एन में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ भाई, क्या इसके अंदर वन पुट कर सकते हैं क्या? एक बार बताओ मेरे को, क्या अपन इसके अंदर वन पुट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अपन इसको कहाँ शुरू कर देंगे? टू से शुरू कर देंगे। मतलब ये एडजस्टमेंट है जो आपको वहां पर करना होगा। ठीक है, ओके। और ये वाली जो बात है, चेक पॉइंट टू माइनस टू जीरो, और एन पुट किया तो एन माइनस टू। ठीक है, तो ये जो बात है वो टू की पावर एन माइनस टू है, और यहाँ पर एन इंटू एन माइनस वन प्लस यहाँ पर टू एन, टू की पावर एन माइनस वन। ये अपना आंसर। अब इसको जितना सिंप्लीफाई आप करना चाहो उतना आप कर सकते हैं। जैसे ये टू इसके साथ ले लें तो ये टू की पावर एन बन जाएगा, और मतलब टू की पावर एन माइनस टू बाहर निकाल दो, जो भी करना आगे। ठीक है भाई, ओके। अब मेंटली तैयार हो क्या डिफरेंशिएशन को एक्सेप्ट करने के लिए? मैं इसमें बताऊं डिफरेंशिएशन वाला फंडा, है। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल। ठीक है, ओके, इट इज ऑप्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे अपने भी ये तरीका आ गया ना, एक तरीका आना चाहिए बस, दो तरीके नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, मेथड टू। अब मेथड टू जो है वो है, क्वेश्चन वापस लिखा है एक बार, वन टू है ना, सी वन टू थ्री सी टू। तो ऐसे लिखा कि भाई वन इंटू टू इंटू एन सी वन। ठीक है, फिर टू इंटू थ्री इंटू एन सी टू, थ्री इंटू फोर इंटू एन सी थ्री, एंड लास्ट n इंटू एन प्लस वन एंड एन सी एन। अच्छा, देखो, अपन ने सबसे पहले जो है वन प्लस एक्स की पावर n लिखा। ठीक है, तो वो हो गया एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब से लेकर एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन। सोचना एक बार इस बात के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, यार, है ना, तुम किसी एक टर्म को पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है, मैं जैसे इस वाले को बताता हूँ, किसी एक टर्म को, किसी भी एक टर्म को लेके सोच सकते हो, यू आर फ्री। एनसी टू इसमें आ रहा है तो मैं इससे सोचूंगा। यार सोचो एक बार तसल्ली से, मन में आंखें बंद करो और सोचो कि अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो बाहर क्या आने वाला है, उछल के आगे टू आने वाला है। समझ गए बात को? ये रहा टू। ठीक है, यार फिर ये थ्री कैसे लेके आएंगे? तुम समझ रहे हो, ये थ्री कैसे लेके आएंगे? अब थोड़ा वापस सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि ये थ्री तो, अरे यार, एक्स क्यूब होता, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स क्यूब होता तो क्या उस क्यूब का थ्री आता हुआ दिख रहा है क्या? थोड़ा सोचो भाई, सोचो। गलती से यहां पर एक्स क्यूब होता, गलती से, है ना, मतलब मैं कैसे न कैसे करके लेके आ जाऊंगा, तो एक्स क्यूब का थ्री तब आएगा ना, और वो अपने को चाहिए। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है, बैलेंस करता हूँ। कैसे बैलेंस करना है, एक एक पावर सब जगह बढ़ा देता हूँ मैं। तो मैंने पूरी इक्वेशन को, पूरी इस एक्सप्रेशन को मैंने जो है एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि सब जगह जो है एक एक पावर बढ़ गई। एन सी टू एक्स स्क्वायर की जगह अब आ गया अपने पास एक्स क्यूब, और यहाँ पर आ गया एन सी थ्री एक्स की पावर फोर,
और लास्ट वाले में भी क्या हो गया, x की पावर n प्लस 1। कर दो डिफरेंशिएट, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, NC0 यहाँ पर 2 आएगा, और NC1 इंटू एक्स यहाँ पर 3 आएगा, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर 4 आएगा, एक्स क्यूब से लेकर बढ़ते रहेंगे अपन, ठीक है। और लास्ट वाला मैं इधर लिख रहा हूँ, वो आएगा n प्लस 1 आगे, फिर NCn x की पावर n। और इधर भाई ये दिक्कत है, हाँ भाई इधर कैसे डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, कुछ सुना है ऐसा फिजिक्स में, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, हाँ। इस x का डेरिवेटिव करते हैं वो 1 होता है, दूसरे फंक्शन को बचा के रखते हैं, प्लस फिर x एज इट इज रखते हैं और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। समझ गएगा बात को, हैं? ओके, अपना फोकस अभी भी उसी टर्म पर है, इसी पर है, ठीक है, और नजरें यहाँ पर है। हाँ भाई 3 तो आ गया, इसके ऊपर टिक मार्क, 3 तो आ गया, ये 2 लेके आना है। समझे बात को? नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, ये 2 लेके आना है, ये 3 आगे लेके आना है। हाँ अगेन डिफरेंशिएट, अरे 2 टर्म थी ना, अपनी पहली बात हुई थी, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये बात तो मैंने पहले बोली थी। तुमने अभी एक ही बार तो डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर, तो एक ही नंबर तो आगे उछल के आएगा, तुमको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट अगेन एंड पुट x इक्वल टू 1, ठीक है। ये पावर आ जाएगी ना आगे, बस एक एक बार और, मैंने पहले बताया था ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, इट इज ऑप्शनल, मतलब अपना अपना इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाऊंगा वापस, ठीक है, डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो, तो आप है ना थोड़ा बहुत आया, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना, एक दो बार मैं ऐसा और कहीं बीच में लूंगा क्वेश्चन तो आ जाएगा। पर मेथड 1 मस्ट है भैया, मेथड 1 मस्ट है, मस्ट है, ये आना चाहिए, ये जो कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, मेरे लिए यही सब कुछ है, ठीक है ना, मेथड 1 मस्ट है, ठीक है। ओके, अब प्रोडक्ट रूल समझ में नहीं आया, ये तो कोई बात नहीं हुई, डिफरेंशिएशन का नाम तुम ही लेते हो, हैं, डिफरेंशिएशन तुम ही बोलते हो, और फिर बोलते हो प्रोडक्ट रूल नहीं आया। मैंने कहा था रिस्क है भाई इसमें, है, देखो, अगर दो फंक्शन जो है अगर डिफरेंशिएशन करने हैं, ठीक है, ओके, तो उसमें ऐसे करते हैं कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरा एज इट इज रखते हैं, फिर पहले वाले को एज इट इज रखते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा कुछ ये भी तो होता है, अरे यार, मतलब एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, अगर क्वोशिएंट रूल लगाना हो तो एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा एज इट इज रखते हैं, माइनस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, पहला वाला एज इट इज रखते हैं, डिवाइड बाय जी स्क्वायर आता है। अरे ये सीख लो, मैं 12th में पहली क्लास में यूज कर लूंगा इसको, और ये बोलूंगा कि रेफर 11th क्लास, है ना, उस टाइम आके फटी की फटी रह जाएगी, ठीक है ना, मैं सीधा बोल दूंगा रेफर 11th क्लास, फिर क्या करोगे, हैं? ये मेरे को पढ़ाना पड़ेगा वहाँ, पहले ना फंडामेंटल में पढ़ाना पड़ेगा सब कुछ, 12th का भी फंडामेंटल पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ही ठीक रहेगा। अरे मैं रेंज वेंज निकालने में डिफरेंशिएट कर दूंगा कहीं मजाक मजाक में, हैं, पढ़ूंगा भले ही बाद में, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि फिजिक्स में आपने वो बेसिक में पढ़ा होता है ना। चलो कोई ना, ठीक है, इसके लिए वेट करते हैं, एक बार टाइप 2 पर आते हैं। हाँ भाई, फंक्शन से स्टार्ट होगा, पर फंक्शन अभी बाद में, थोड़ी देर बाद, है ना, मतलब अभी इतना जल्दी नहीं, पर शुरुआत में थोड़ा पूरा एक बार सारे कॉन्सेप्ट याद कराने पड़ते हैं यार। हाँ भाई, टाइप 2 क्वेश्चन लिखो फटाफट। अरे यार, एक मिनट रुकना ना, ये अभी इतना जल्दी ये वाला क्वेश्चन नहीं, डबल वाला आ गया, रुको एक मिनट यार, ये वाला सीक्वेंस गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है, यार एक मिनट रुका ना, टाइप 2 रहने दो, हेडिंग है ना, टाइप 2 रहने दो, है ना। यार एक पहले ये एक बार नॉर्मल सवाल लिखो, सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी होती, ठीक है, लिखो मैं जो बोल रहा हूँ, C0/1, C1/2,
C2/3, C3/4 से लेकर, पहले ये है ना, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं यार एक साथ में। हाँ टाइप 2 ही है, टाइप 2 ही चल रहा है, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन ये कर लो बस, चल रहा है टाइप 2 ये, ठीक है। टाइप 2 मतलब उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है पर अलग नजरिए से। हाँ भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली जनता है, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, डिवीजन में आ रहा है नंबर, उछल के बाहर नहीं आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, तो ये वो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आता है। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ऐसा कुछ होता है ना। तुमको हल्का फुल्का तो आता होगा ऐसे, कि एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। अरे मैं फॉर्मूला सिर्फ चाह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री तो आता है ना, हाँ बस मेरे को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो मैं सिखाऊंगा ना, है। सब तुमको पहले से आने लग जाएगा तो फिर मैं ट्वेल्थ में क्या करूंगा, है, मैं क्या करूंगा फिर। ठीक है भाई। बहुत बहुत मजेदार चीज होती है, पता है, बहुत मजेदार चीज होती है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो ऐसा होता है ना, मतलब बच्चे और टीचर जो है, मतलब लड़ रहे होते हैं आपस में मेथड के लिए, अरे मैंने ऐसे किया, मेरा मेथड बताओ, मैं बोलूंगा मैंने ऐसे किया, फिर बच्चे बोलते हैं हमारा अच्छा है आपका खराब है ना। मतलब मजा आता है ऐसे ना, क्योंकि उस टाइम बच्चों का दिमाग चलता है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बच्चों का दिमाग चलता है। चलो अभी शुरू करते हैं, है ना। हाल फिलहाल अभी दिमाग थोड़ा कम चल रहा है। फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना, आइडिया इज द सेम, है ना, सेम आइडिया है। तो भाई जनरल टर्म लिखा, एनसीआर, है ना, ऊपर एनसी जीरो और नीचे ये जीरो का वन, वन का टू, टू का थ्री, थ्री का फोर, एन का एन प्लस वन, तो ये आर प्लस वन। ठीक है भाई, आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एन पे आएगा, ठीक है। सार्थक, मैं आपकी बात में थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ। आपने सुना है कि एक दो मंथ कैलकुलस पढ़ाया जाता है, इट इज नॉट एक दो मंथ, इट इज 4 मंथ, 3 से 4 मंथ, ठीक है, ओके। एप्लीकेशन पार्ट भी होता है उसका, इट्स नॉट अबाउट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली, एप्लीकेशन पार्ट भी होता है उसका, है ना। मजा आता है भाई, जिंदगी आती उसमें निकलती मस्त। हाँ भाई शुरू करें। देखो, अब इधर आ जाओ, टाइप 2, अब एक नया चीज डाइजेस्ट करना है, ठीक है। हाँ, ये है मामला उल्टा, ये है मामला उल्टा, यहाँ पर जो चीज प्रोडक्ट में आ रही थी वो नहीं है, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला भी उल्टी डायरेक्शन में यूज होगा। सी, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप एनसीआर को ऐसे कुछ लिख रहे थे, आप यहां से यहां जा रहे थे क्या, एक बार हाँ या ना में जवाब दो, आप ऐसे जा रहे थे ना, ऐसे तोड़ रहे थे इसको, अब उल्टा, अब उल्टा लिखो एनसीआर और उल्टा आ जाओ, उल्टा, उल्टा। तो क्या होता है उल्टा, मतलब यहाँ पर एक बढ़ा के बताओ, एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, यहाँ पर एन प्लस वन सी आर प्लस वन, क्या बोलते हो। बात तो वही है, बात वही है, फॉर्मूला मैंने एक ज्यादा वाला सोचा है, एन प्लस वन सी आर प्लस वन वाला सोचा है। अच्छा भाई, तो ऐसे लिखा कि एन सी आर अपॉन आर प्लस वन इज, यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। हाँ भाई, सोचो, ठीक है यहाँ तक। अपॉन आर प्लस वन नहीं, अपॉन एन प्लस वन, अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, बस खत्म बात। अपन जो है इसकी जगह एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, एन सी आर अपॉन आर प्लस वन की जगह ये पुट कर दें, विच इज एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जीरो से लेकर एन। तो इसमें और इसमें जो दिक्कतें थी वो बताता हूँ। इसमें दिक्कत थी आर प्लस वन की, क्योंकि ये भी रनिंग था, अब इसको तो बाहर निकाल नहीं सकता मैं, पर इसको निकाल सकता हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन एन प्लस वन, ये हो जाएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन, आर की वैल्यू जीरो से लेकर एन। हाँ भाई,
अब अगर तुम इसका आंसर बता दो ना, मजा आ जाएगा मेरे को कि अब अंदर वाला जो लिखा उसका आंसर क्या है। आराम से, जल्दबाजी में गलती नहीं। एक एक टर्म लिखते हैं, एक बार एक एक टर्म लिखते हैं, और यहाँ पे होती है गलतियों का सिलसिला शुरू। 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, और n पुट करोगे तो n+1 ही आ जाएगा। क्या भाई, लिख दो इसका 2 की पावर n+1 क्या? नहीं, समझ में आ रही बात? हाँ, ये वो जीरो दिक्कत है भैया, जीरो जीरो है ही नहीं यहाँ पर, यही जोलमाल होता है, यही मैंने पहले बताया था। ठीक है, ओके। तो अपन क्या करें, 1/n+1, पूरा आंसर तो 2 की पावर n+1 होता है, उसमें से 1 माइनस कर दो और लिख दो तीर का निशान बनाकर कि ये 1 क्यों आया है, क्योंकि वहां पर पहली वाली टर्म नहीं थी। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। क्लियर है बात भाई? हाँ, ठीक है भाई, आगे बढ़े इसमें। लास्ट पार्ट कौन सा वाला, ये -1 वाला, ये वाला पार्ट। तो यहां से यहां पर कैसे आया? अरे वैल्यू पुट की बहुत आसान चीज है, 0 पुट करो, 0+1 1, 1 पुट किया 2, n पुट किया n+1। ये तो मैंने उसको एक्सपांड करके लिखा समझाने के लिए। ठीक है, बाकी वो 1 से शुरू हो रहा है तो -1 कर दिया ना, आगे बढ़ते हैं चलो। ओके भाई, तो ऐसा एक और सवाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, ये अब थोड़ा और अपन लेवल बढ़ा रहे हैं, है ना। C1/2, C3/4, C5/6, ये आना चाहिए। 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय n+1। बहुत सही सवाल है ना, और सही समय है इसको सीखने का। चलो क्वेश्चन लिखो, फिर जनरल टर्म लिखो, फिर सोचो। nth टर्म नहीं दी जाएगी। हाँ, मैं समझ गया था, सब nth टर्म देख देख के फटाफट फटाफट लिखे जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। चीटिंग चल रही थी उसमें तो। एक्चुअली इवन ओड में जो है वो nth टर्म मतलब बताते भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ऊपर, तो पहले ये ऑब्जर्व करो, देखो ऐसे हवा में तीर मत मारो। 2 4 6 दिख रहा है सबको, इतना भी टफ नहीं है यार। 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 दिख रहा है, तो इससे क्या समझ में आता है, सारे इवन नंबर है ना। 2r लिख दूं? है, अरे इतना तो लिखोगे तो तुम 11th में खत्म होने आया तुम्हारा। NC1 NC3 NC5, मैं पता नहीं क्यों इतना दया दिखा रहा हूँ, है ना। ये होता है, ठीक है, देख लो बस, होता है बस ये। तुमको ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्यों, मतलब क्या मतलब है? हाँ, ठीक है। और एंड पॉइंट डिफाइन नहीं होता करते हैं इवन नोट में, एंड पॉइंट डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि वो लास्ट टर्म का थोड़ा सा पता नहीं होता है, इवन है या ओड, इसलिए वो छोड़ दो उसको, ठीक है। ओके, हाँ, करें भाई, हैं ये। तो ये जो कोपिशेंट यहाँ पर लिखा होता है, ये आपको बिल्कुल एंड पे सोचना होता है, इस एंड पर। ये आइडिया है, ध्यान रखना। इससे एक बढ़ा कर यहाँ पर आएगा n+1, 2r-1 बढ़ा के आएगा 2r, एंड दिस इज n+1 c 2r। सोचो एक बार। नीरज, 2r+1 नहीं होगा, क्योंकि जब मैं 1 पुट करूंगा ना, तो मेरे को 2 - 1 1 चाहिए, और तुम अगर 2r+1 करोगे तो सीधा 3 आ जाएगा। थोड़ा ये भी सोचो। फॉर फर्स्ट इनपुट आई शुड बी गेटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, हाँ भाई, ये आइडिया क्लियर है, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
है ना, ये तो अब बिल्कुल कंफर्टेबल है। ये इसकी वैल्यू निकालनी, ये अपने यहाँ दे रखा है, इस n+1 को इधर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा n+1 C2R डिवाइड बाय n+1। बहुत आराम आराम से, मेरे को भी कोई जल्दबाजी नहीं है ना, करते हैं आराम आराम से इसको। हाँ भाई, ठीक है। क्या मैं n+1 बाहर निकाल लूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और n+1 C2R, ये है R की वैल्यू 1 से लेकर, ठीक है भाई, ओके। हाँ भाई, अब आप थोड़ा सोचो कि ये क्या है, एक एक वैल्यू पुट करके एक बार लिखो, एक बार तब तुमको चमकेगा, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखेगा, एक बार एक एक वैल्यू पुट करके थोड़ा लिखो, तो फिर तुमको लगेगा अरे ये तो वो लिखा हुआ है ना, लिखो एक बार। वो मैंने सबसे पहले बताया था, ठीक है ना। ये जो कोफिशिएंट होता है, ये यहाँ लिख दो, डायरेक्शन उल्टी कर दो, बड़ा बड़ा के सोचो आगे। उसमें एक एक कम कर रहे थे ना, इसमें बढ़ा रहे हैं क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। हाँ भाई, क्या तुमको कुछ दिखा ये n+1 C2, फिर अगला C2 के बाद सीधा C4 आ जाएगा, 4 के बाद सीधा 6 आ जाएगा। तुम समझ रहे हो बात को? ऐसा ही है, 1/n+1। हाँ भाई, क्या करना है बताओ भाई। सारे इवन का सम दिखा तुमको? इवन का सम 2 4 6 8, सारे इवन का सम दिखा? इवन का सम क्या होता है पता है? टोटल सम जितना होता है उसका आधा। टोटल सम इज 2 की पावर n+1, है ना, एग्री करते हो? डिवाइड बाई 2, ओके। क्या अभी भी अपना आंसर सही है क्या? अभी बहुत भारी गलती है इसमें, अभी एक भारी गलती है इसमें, है ना, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको वहां लेके चलता हूँ तभी वो समझ आएगा। हाँ भाई, आ जाओ इधर। हाँ, ये रहा इवन का सम। इवन का सम टोटल बाई 2 कब होता है? जब फर्स्ट टर्म कहाँ से शुरू होती है? 0 से। ये है क्या? ये नहीं है, क्योंकि अपना तो 2 से शुरू हो रहा है। ये नहीं होता तो क्या करना है, इसको इधर पहुंचाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? -1। आ जाओ क्वेश्चन पर, कितना प्यारा सवाल है ये कहाँ गए अपन? ठीक है, ये कर दूं यहाँ पे -1, ठीक है। और ऊपर है ना, हर -1 के ऊपर लिखो ये -1 क्यों आया। ये आया इस वजह से, ठीक है। हाँ भाई, डन, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, तो भाई क्वेश्चन देखा जाए, जल्दी से लिखो इसको, देखो फटाफट। ये कैमरा थोड़ा ब्लर्ड हो गया, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखो जितने। हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लिया। जनरल टर्म तो आपके सामने लिखी है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो NC0 NC1 NC2, तो इसको मैंने NCR लिख दिया, ठीक है। और 2 की पावर 1, 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, n है तो n+1, 2 की पावर r+1 डिवाइड बाय,
डिवाइड बाय आर प्लस वन। वैसे तो मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया है सब कुछ, है ना, लास्ट टर्म को देखकर। ये ठीक है, शुरू कहाँ से करें भाई? व्हाट शुड बी द फर्स्ट वैल्यू? 0। खत्म कहाँ पे करें? n पे करें। ठीक है, ओके। आपका फोकस होना चाहिए इस पर। ये इसको तुम करो अब इस बार, इसको तुम करो इस बार। हर बार मैं करता हूँ तुमको वो अभी वो स्ट्रगल पता नहीं पड़ रहा है वहां पर। करो, तुम करो इसको, क्या करना है। हाँ भाई, क्या सोचना होता है? एनसीआर सबसे आखिरी में सोचना होता है, फिर इसको बढ़ाकर बताना होता है। n प्लस वन आर प्लस वन, फिर यहाँ पे लिखना होता है n प्लस वन सी आर प्लस वन। ठीक है ना? आप अगर डायरेक्शन सेम रखना चाहते हो तो एक बढ़ा के बोलो, सीधी बात है। ठीक है, ओके। एनसीआर अपॉन आर प्लस वन, ये एनसीआर अपॉन आर प्लस वन, इसकी जो वैल्यू है वो अपन पुट करते हैं कि n प्लस वन सी आर प्लस वन। ठीक है, ये डिवाइड बाय n प्लस वन और इंटू टू की पावर आर प्लस वन, और ये सिग्मा। आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक। इस n को बाहर निकालने अपन, सो 1 अपॉन n प्लस वन इज, इसको थोड़ा सा मैंने सही से लिखा, n प्लस वन सी आर प्लस वन। ये एक बहुत शानदार चीज है। आप एक बार, है ना, लिखो इसको, और फिर जो जो मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करना, आपको मजा आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक लिखो एक बार, और लिख लिया हो तो बताना। ठीक है भाई, डन। अच्छा, है ना, अब है ना, आप एक काम करो, आप इसमें आर की एक एक वैल्यू पुट करो, है ना, शुरुआत की दो तीन टर्म यहाँ पर लिखो और लास्ट टर्म भी लिखो। एक दो वैल्यू पुट करके लिखो एक बार टर्म्स, आपको थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए वो चीज। भाई जैसे आपने वैल्यू पुट की, मान लो 0 पुट की, तो ये आपको दिखना चाहिए कि ये n प्लस वन सी जीरो, सी वन, नॉट सी जीरो, सी वन, देन टू की पावर वन, n प्लस वन सी टू, टू की पावर टू, लास्ट n प्लस वन सी n प्लस वन, एंड ये है टू की पावर n प्लस वन। ठीक है, ओके। ये आपने लिख ली क्या सारी टर्म्स? अब है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस डालना। ये जो पूरी बात लिखी है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये n प्लस वन नहीं है उसमें। ये लिखा है 1 प्लस टू की पावर n प्लस वन का एक्सपांशन। सोचो, जितना दिमाग है उतना लगा डालो। क्या भाई, हैं? नहीं चमका? देखो, इसका एक्सपांशन जब लिखोगे तो, है ना, हाँ, n प्लस वन सी जीरो इंटू टू की पावर जीरो, n प्लस वन सी वन इंटू टू की पावर वन, n प्लस वन सी टू इंटू टू की पावर टू, n प्लस वन सी थ्री इंटू टू की पावर थ्री। हाँ, माना मैंने पहली टर्म नहीं है, तो पहली वाली टर्म को मैं यहाँ पे माइनस वन कर दूंगा। पहले वाली कौन सी टर्म? फर्स्ट टर्म जो होती है n प्लस वन सी जीरो टू की पावर जीरो, वो नहीं है, वो मैंने माइनस कर दी। उसके बाद तो ये पूरा एक्सपेंशन लिखा है ना। अरे ये एनसीआर इंटू ए की पावर आर है, दूसरा टर्म है ही नहीं, वो वन है। तो वो ए प्लस बी की पावर एन ही होगा ना, जो अपना बाइनोमियल जहां से अपना चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है, हाँ भाई, सब लोगों को समझ में आएगा? बताना मेरे को,
और जिनको अब तक समझ में नहीं आ रहा ना, आप एक काम करो, ये है ना, ये इसका एक्सपेंशन उल्टा लिख लो, ठीक है। हाँ, इसका एक्सपेंशन आर इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जनरल टर्म बदल बदल के लिखनी पड़ेगी, है ना, एनसीआर -1 कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अरे भाई, तुम बताओ भाई, ये समझ में आया क्या, या फिर मैं ऐसा एक और क्वेश्चन करूं? ठीक है, समझा? ठीक है भाई, ओके, चलो लिखो अगला सवाल। हाँ, यही आंसर है, यही आंसर है, और क्या चाहिए, हैं? यही आंसर है, और क्या। टाइप 4 में चलने दो, है ना, एक और क्वेश्चन। C0 प्लस C1 डिवाइड बाय C0, आगे C1, ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है, ठीक है। हाँ भाई, ये प्रोडक्ट में है ना, ठीक है, ओके, प्रोडक्ट में है। मैं पाई से लिखूं इसको? प्रोडक्ट मतलब तो पाई होता है, समझते हो? सिग्मा मतलब सम होता है, पाई मतलब प्रोडक्ट होता है ना। थोड़ा सा अपना डेवलपमेंट होता रहे। हाँ भाई, जनरल टर्म, है ना, जैसा अब सार्थक ने लिख के दिए, है ना। क्या आप सब लोग इस बात से एग्री करते हो क्या कि यही जनरल टर्म है? उसने लिखा है एनसीआर, एनसीआर+1 अपॉन एनसीआर। क्या आप सब लोग इस बात से एग्री करते हो क्या, 0 से लेकर n-1? मैंने उस लास्ट टर्म जैसा नहीं लिखा, मैंने थोड़ा बदल के लिख दिया, एक ही बात है वैसे तो, मोर और लेस, अगर थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो वो एक ही बात आती है। ठीक है। हम्म ओके। अब एनसीआर को अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, पहला वाला तो एनसीआर अपॉन एनसीआर 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा NCR+1 अपॉन एनसीआर, और इसमें जीरो की वैल्यू n-0 से लेकर n-1। जिनको अभी तक समझ में नहीं आया हो वो जीरो पुट कर देना, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। आप n-1 पुट कर देना, लास्ट टर्म आ जाएगी, बात खत्म। हाँ भाई, ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर हो तो इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, दोनों को डिवाइड करो और बताओ क्या बच रहा है यहाँ पर। टेक योर टाइम, 1 मिनट, है ना। हाँ भाई, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है, ये कुछ होता है n-R+1/r। कहाँ बताया ये तुमको, बताओ तो। मैंने सीधे कैसे लिख दिया? ये भी बताया तुमको? पीएनसी में बताया? अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ये भी बताया ना कहाँ पर, अरे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म,
याद है तुमको? TR+1/TR टाइप से ही लिखा है। नहीं मतलब रुको, वो थोड़ा अलग है, सॉरी, वो थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है। रुको यार, मैंने थोड़ा सा अपने क्या आ रहा भाई, बताना एक बार मेरे को इस जगह। वो शौर्य, तुम्हारा वाला आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके। बताओ भाई, जिसका जो आ रहा है बताओ, यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। मतलब ये करना है, शायद आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं ये लिख दूं कि ये करना है भाई, है ना। n-r-1, और यहाँ पर n, यहाँ पर r, यहाँ पर n-r, ठीक है। ऐसे सोल्व करो, ये हटा दो, यहाँ पर r+1, है ना, और ऊपर n-r, एक तो थोड़ा सा और तोड़ दो तो ये खत्म हो जाएगा। ये आ रहा है क्या? ठीक है, बस एलसीएम ले लो अब तो सीधे, एलसीएम ले लो, है ना। r+1, यहाँ पर n-r, और यहाँ पर r+1, है ना। ये 0 से लेकर n-1, r से r गया, ऊपर आ रहा है n+1/r+1, और ये है पाई की वैल्यू, ठीक है। वो भी 0 से लेकर n-1 तक। हाँ भाई, तो एक एक वैल्यू पुट करो, है ना। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो, n+1/1, ठीक है। अगला क्या आएगा, n+1/2, n+1/3, है ना। ऐसे चलता रहेगा ये तो। लास्ट वाला बनेगा n+1/n-1 पुट करेंगे इस जगह पर, इस जगह पर, तो क्या n दिख गया क्या? हाँ भाई, इसका आंसर बताएं आप, क्या आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ देखो, 1 2 3 4 प्रोडक्ट क्या है भाई, ये 1 2 3 4 से लेके n तक। और जीपी है, आज मेरे को लग रहा है एपी है, अच्छा, ठीक है। और कोई अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहा हो तो भी दिखा सकता है। जीपी और एपी आंसर आ चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 प्रोडक्ट में n फैक्टोरियल है, तुम क्या दिमाग लगा रहे हो। मैं जोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई करने को कह रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 n, n फैक्टोरियल, है ना। ओके। अब क्या ऊपर वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख दूं क्या, n+1 n+1 बार आ रहा है पावर n। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, नाउ टेक रेस्ट, टेक प्रॉपर रेस्ट, है ना। थोड़ा माइंड को आराम दो, ठीक है। मैं टाइप 1 टाइप 2 आज हो चुका है, टाइप 3 आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कल पढ़ूंगा टाइप 3, ठीक है ना। और आपको आज मैं थोड़ा 10 मिनट जल्दी भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 हो चुका है, जितने क्वेश्चन करवाए हैं सारे करके देख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। टाइप 3 फिर और बच रहा है ना, वो अपन कल कर लेंगे, ठीक है भाई। ओके, होमवर्क अभी दे देते हैं आपको, ठीक है। और बताओ, होमवर्क तो अभी दे देते हैं आपको, ठीक है। तो क्लास खत्म करते हैं भैया ना, ओके, बाय बाय। बस सर बढ़िया है सब, है ना, ठीक है भाई, बढ़िया ही रहो, है ना। और ये एपीजीपी मत बताया करो, हैं। ठीक है। एन फैक्टोरियल तो मेरे को लगा ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, है एपीजीपी बता रहे हो, ऐसा कैसे भाई, हैं। कोई दूसरा देखेगा क्या सोचेगा, है आपके बारे में क्या सोचेगा, कि ये बच्चे कैसे हैं एपी बता रहे हैं, कोई एपी जीपी। मैं कुछ नहीं बोला थोड़ी देर, शायद शायद कोई ना कोई एचपी भी बोल ही देता है, हैं। चलो भाई, कोई ना। ओके भाई, है ना, तो बाय बाय, कल मिलते हैं वापस, है ना, टाइप 3 के साथ। हाँ, एजीपी देखो, ये आई रहे क्रिएटिविटी, ऐसे दिखा रहे हैं लोग अपनी, है। बाय।